हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तुम्हारा फिफ्थ लेक्चर है एवरेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ थ्री फ्रेंड ए बी सी इज 80। तीन दोस्त लोग हैं ए बी सी, उसका एवरेज पॉकेट मनी है 80। ओके, इन ए पर्टिकुलर मंथ, ओके, इफ बी स्पेंड डबल एंड सी स्पेंड ट्रिपल of what A spent during that month, if the average of their unspent pocket money is 60, तो how much A spent in rupees। मतलब तीन दोस्त लोग हैं ए बी एंड सी, उन लोग की जो तीनों दोस्त लोग का जो पॉकेट मनी का एवरेज है वो क्या है 80 है। ओके, बट बी जो है ए से डबल स्पेंड करता है और सी जो है वो बी से ए से ट्रिपल स्पेंड करता है। मतलब कि ए समझो एक्स स्पेंड कर रहा है तो बी स्पेंड कर रहा है ए से डबल 2x और सी स्पेंड कर रहा है ट्रिपल ए से, तो होगा 3x। क्लियर। और जो एवरेज है इन लोग दोनों सब दोस्त लोग का पॉकेट मनी का वो है 80। ए नहीं लिखता, ए सेम हो जाएगा तो यहाँ पे लिखता एवरेज। ओके, एवरेज कितना है 80 है ए बी सी का। क्लियर। तो पूछा है कि बताओ ए कितना स्पेंड करेगा, क्योंकि जो अनस्पेंड है ना, अनस्पेंड भी जो एवरेज है ना, देखो याद रखो कि ये एक और यहाँ पे चीज दिया है, ये भूल मत जाना। इफ द एवरेज ऑफ द अनस्पेंड पॉकेट मनी इज 60, जो एवरेज ऑफ स्पेंड पॉकेट मनी है और यहाँ पे उसके बाद भी दिया अनस्पेंड पॉकेट मनी जो है वो 60। तो पूछा है कि ए का जो पॉकेट मनी है वो कितना होगा, सॉरी हाउ मच ए स्पेंड, सॉरी ए ने कितना स्पेंड किया वो बताओ। देखो क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो एवरेज ही 80, सम कितना होगा, सम कितना होगा, सम कितना होगा 80 इंटू 3, तीन दोस्त लोग हैं ना, एवरेज 80 है तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 80 इंटू 3, तीन दोस्त लोग हैं तो हो जाएगा 240। ये उनकी हो गई पॉकेट मनी। ओके क्लियर, ये हो गई उनकी पॉकेट मनी। ओके, तो देखो ये समझ में आ गया, ये तो जितना क्वेश्चन में ये तो वो हमने कर ली। ओके, तो उनकी पॉकेट मनी है 240। 240 में से ए स्पेंड करता है एक्स अमाउंट, बी स्पेंड करता है 2x अमाउंट, सी स्पेंड करता है 3x अमाउंट। ओके, तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 240 माइनस 6x। क्लियर, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे वैल्यू दी 240 पॉकेट मनी की, और 240 में से हमने x ने जितना स्पेंड किया 2x, बी ने जितना स्पेंड किया, सी ने जितना स्पेंड किया वो डाल दिया। उसके बाद ये जो बनता है ना, ध्यान देंगे तो ये कितना, ये क्या रहेगा क्या, ये अपना एग्जैक्ट देखा जाए ना, ये अपना अनस्पेंड, क्योंकि देखो 240 में से इन्होंने 6x क्या किए स्पेंड कर दिए, तो 240 में से 240 माइनस 6x करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अनस्पेंड पॉकेट मनी। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। ये पॉकेट मनी में से अगर मैं स्पेंड का खर्चा, पॉकेट मनी में अगर मैं स्पेंड अमाउंट निकाल दूं लोग की पॉकेट मनी की, ये लोग ने इतना खर्चा किए, तो 240 में से अगर मैं 6x निकाल दूं तो जितना ही बचेगा वो क्या होगा, मेरा अनस्पेंड पॉकेट मनी होगा। और अनस्पेंड पॉकेट मनी का जो एवरेज है वो दिया है 60। क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं। ओके, तो देखो ये क्या बन गया अपना, देखा जाए तो अनस्पेंड पॉकेट मनी बन गया। तो अनस्पेंड पॉकेट मनी का एवरेज कितना है 60 इक्वल्स टू 240 माइनस 6x डिवाइड बाय 3, क्योंकि तीन दोस्त लोग थे तो 3 इधर मल्टीप्लाई के लिए जाएगा, ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 240 माइनस 6x। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ चल रहा है। 6x को इस तरफ ले लो, 80 को इस तरफ ले लो, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 180। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 6। यहाँ पे 60 बचता है, 240 में से 80 180 निकालो तो 6 को यहाँ पे डिवाइड के लिए भेज दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ओके, x की वैल्यू आ गई 10, तो a कितना स्पेंड करता है 10, तो b कितना स्पेंड करेगा 2 इंटू ए 20, और c कितना स्पेंड करेगा 30। क्वेश्चन ने पूछा है a ने कितना क्या किया स्पेंड किया, तो a ने किया स्पेंड किया, कोई बोला क्वेश्चन है b कितना स्पेंड किया तो 20, c ने कितना स्पेंड किया तो आंसर आएगा 30। ओके, समझ में आ गया, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। ओके, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए 20 ओवर मैच द रिक्वायरमेंट रन रेट टू विन इज 7.2। ओके, इफ रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15 ओवर, द रिक्वायरमेंट रन रेट टू विन द मैच इज, मतलब एक मैच हो रही उसमें 20 ओवर की, उसमें जीतने के लिए आपको 7.2 के रन रेट से हर ओवर में रन बनाने, बट 15 ओवर तक 6 के रन रेट से रन बनने 15 ओवर तक, तो बाकी के 5 ओवर जो बाकी है उसमें कितने ज्यादा रन रेट से बैटिंग करेंगे जिससे वो मैच जीत जाएंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो टू विन, जीतने के लिए कितना चाहिए अपने को, 7.2 के रन रेट से चलेंगे तो हम जीत जाएंगे मैच। ओके, बट 15 ओवर तक 6 के रन रेट से चल रहे थे, क्या
15 ओवर तक 6 की रन रेट से चल रहे थे, तो बाकी के 5 ओवर में कितने की रन रेट से चलेंगे तो जीत जाएंगे। डिवाइड बाय कितना, 20 ओवर की मैच है। जीतने के लिए, एक्चुअल में जीतने के लिए कितना के रन रेट की जरूरत है, 7.2। यहाँ पे आएगा 7.2। तो देखो सिंपल सी बात है, रन रेट में भी एवरेज निकलता कैसा है कि जो रन रेट होता है उसको इक्वल्स टू रन अपॉन ओवर। तो रन रेट आ गया इधर, रन इतने 15 ओवर में 6 की उससे चल रहे थे, बाकी के 5 में एक्स पता नहीं कितने से चलना चाहिए तो जीत जाएंगे, और नीचे आ गया ओवर। ओके, तो मैंने यही पैटर्न से लिखा, आपको समझा दिया, हर चीज़ में कोशिश करो आपको समझाने की। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 विच इज इक्वल्स टू 90 प्लस 5x अपॉन 20। ओके, 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 90 प्लस 5x। ओके, ये 144 माइनस 90 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ओके, तो फिर 5x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5x इक्वल्स टू 54, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.8। तो बाकी के जो 5 ओवर है उसमें 10.8 के रन रेट से अगर रन बनाएंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। यही चीज़ है रन रेट, जैसे कि सम फॉर्मूला था ना, सम इक्वल्स टू एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन एन, तो ये वही हो गया, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन एन। एवरेज क्या थी इसकी, पूरे मैच की 7.2 की सम और डिवाइड बाय एन। ओके, क्लियर, कितना वो डिफिकल्ट है नहीं सम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन ऑफ हिज 64 इनिंग। 64 इनिंग में उसका कुछ एवरेज था रन का। ओके, और इन हिज 65th इनिंग में ही हैज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर, मतलब 64 इनिंग में उसके कुछ रन के रेट थे, एवरेज था, बट 65 इनिंग में ना वो बोल्ड हो गया, एक भी रन बनाया बिना बनाए, 0 रन पे वो आउट हो गया। तो उसकी वजह से ना, तो जो उसका एवरेज था, दिस ब्रिंग डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन, तो 2 रन से उसका एवरेज जो है वो कम हो गया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि हिज न्यू एवरेज रन इज, तो नया एवरेज क्या होगा। देखो ओल्ड जो एवरेज था कुछ तो था, वो दिया नहीं है, कुछ तो था उसका एवरेज, तो अपने लिए ए। ओके, कुछ एवरेज था 64 इनिंग में, तो कुछ तो एवरेज था, वो नहीं बताया क्या एवरेज था। ओके, तो नई 65th इनिंग में क्या हो गया, क्योंकि वो बोल्ड हो गया तो इनिंग बढ़ गया, रन नहीं बनाया उसने, 0 पे आउट हो गया, तो उससे जो उसका एवरेज है वो 2 नीचे हो गया, 2 कम हो गया। तो पूछा है कि नया एवरेज क्या है। ओके, तो एवरेज के लिए तो हमें पता है ना, टोटल एवरेज निकालने का है। अगर मेरे को मैं टोटल रन इंटू डिवाइड बाय 64 करूंगा, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल रन, और पुरानी इनिंग में क्या था 64 था, 64 इनिंग पहले खेला था, तो यहाँ से अपने टोटल रन तो मिल जाएगा ना। तो मेरा टोटल रन क्या हो जाएगा, टोटल रन, ये बात हो रही है पुरानी इनिंग है, 64 की बात हो रही है, टोटल रन कितना आएगा मेरा 64A, टोटल रन यहाँ पे मिल जाएगा 64A। बट ये तो था ओल्ड के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो न्यू में उसने एक इनिंग और खेला, काउंट क्या हो गया 65 हो गया उसकी इनिंग का, बट वो मैच में वो 0 पे आउट हो गया। ओके, न्यू सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक 65th इनिंग हो गई उसकी, वो 0 पे आउट हो गया, बट उसका एवरेज जो है वो क्या हो गया, 2 से -2 हो गया, एवरेज उसका क्या हो गया -2 हो गया, इक्वल्स टू टोटल रन कितने थे, पहले 64 थे, 64A था, उसमें क्या +0, क्योंकि उसने एक भी रन नहीं बनाया वो मैच में 65th इनिंग में, डिवाइड बाय इनिंग तो बढ़ गई ना, रन बनाया नहीं बनाया, इनिंग तो बढ़ गई टोटल में, यहाँ पे 65 हो गया। ओके, ये ओल्ड थी, ये न्यू है। ओके, तो पूछा है कि नई एवरेज क्या होगी उसकी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 65A माइनस 130 विच इज इक्वल्स टू 64A। ओके, तो ए को एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो गया 65A माइनस 64A विच इज इक्वल्स टू 130, तो ए की वैल्यू मेरा एवरेज क्या हो जाएगा 130। ओके, आंसर ये नहीं है। ओके, यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, एवरेज तो आ गया 130, बट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज न्यू एवरेज। ये एक्चुअल में जो एवरेज है ये पुरानी एवरेज है, न्यू एवरेज क्या है एक्चुअल में देखा जाए, न्यू एवरेज में 2 रन कम हो रहे, ये पुरानी एवरेज है। न्यू एवरेज में क्या, एवरेज में -2 होगा, तो 130 -2 करेंगे तो आ जाएगा 128। ओके, तो राइट आंसर जो है वो 128 है। ये जो आंसर है वो न्यू एवरेज का आंसर है, सॉरी ओल्ड एवरेज का आंसर है। बट न्यू एवरेज में क्या हो रहा है, 2 रन कम हो रहे हैं ना, तो जो एवरेज है उसमें से -2 करेंगे तो अपने आंसर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से टिक करके आओगे ना एग्जाम में तो रॉन्ग हो जाएगा। सब सॉल्व करने के बाद ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन लास्ट में मांगता है ना, लास्ट में क्या मांग रहा है कि 2 रन कम हो रहे हैं उसका एवरेज में, तो ये तो नई एवरेज है ना, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, नई एवरेज है, तो उसमें क्या करो, ये तो आ गई ए, तो अपने को चाहिए ए -2, 130 में से करो -2, तो आ गई आपको 128। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, कुछ डाउट नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस जरूरत है यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है।
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज मंथली सैलरी 12 workers and 3 managers is a facilitated rupees 600 when one of the manager whose salary was rupees 720 was replaced with a new manager. Okay, the average salary of team went down in rupees 580. What was the salary of new manager? मतलब बोल रहा है कि 12 वर्कर और 3 मैनेजर थे पहले. द फैक्ट्री ऑफ इन द फैक्ट्री वॉज 600. तो जो उनका पहले का एवरेज था वो 600 का था. मतलब तो 12 और 3 कितना का नंबर था, वर्कर 15 हो गए मैनेजर को ही मिला के. तो पहले उनका एवरेज था 600 का. तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा? 15 इंटू 600. क्लियर. बट बाद वाले सिनेरियो में भी सेम 15 थे, बट वहां से एक मैनेजर जिसकी सैलरी 720 थी उसको रिप्लेस कर दिया गया किसी और मैनेजर के साथ. रिप्लेस करने के बाद जो उनका एवरेज था वो हो गया 580. एवरेज जो है वो नीचे गिर गया. तो पूछा है जो नया मैनेजर था जिसको हायर किए थे रिप्लेसमेंट में, तो उसकी सैलरी क्या है? तो नए वाले में 15 ही टीम थे क्योंकि रिप्लेस हुआ, कम नहीं हुआ ना. तो वहां पे एवरेज क्या हो गया? डाउन हो गया, 580 हो गया 600 से. ओके, मतलब 580 हो गया. तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सम तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम हो जाएगा ना 15 इंटू 600. ये पुराना था, उसमें से क्या करे? 720 वाले मैनेजर को रिप्लेस करे, उसमें उसका रिप्लेसमेंट एक्स अज्यूम कर लिए. चलो ठीक है, 720 को रिप्लेस करो, एक और एक बंदे को उसकी जगह पे डाले. टोटल कितना हो गया? टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 15 टोटल हो गया. ओके, समझ में आया? तो मतलब ये क्या हो गया? सेकंड सिनेरियो में जो न्यू था, न्यू में क्या है कि एवरेज जो था, न्यू एवरेज क्या था उनका? जो न्यू एवरेज था उसमें 15 इंटू 600, इसको अच्छे से लिख देंगे तो -720 प्लस एक्स. 720 वाले बंदे को रिप्लेस करे, उसके बाद एक्स वाला बंदा लाए, एक और एक नया बंदा लाए, डिवाइड बाय 15. तो न्यू एवरेज कितनी थी? न्यू एवरेज 580 हो गई. 600 में से 20 गिर गई. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 580 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 600 माइनस 720 प्लस एक्स. और उसको आप सॉल्व करेंगे ना सिंपली, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 442 रुपीज. ओके, इसको अपने हिसाब सॉल्व कर लो. ओके, तो ये तो अपना नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, ये तो अपना सम. देखो सम एक्चुअल में यहाँ पे वही है ना जो पुराना सम था. सम तो वही रहेगा ना जो पुराना, जो यहाँ पे जो सम है वो वही रहेगा ना, पुराना सम था. उसमें चेंजेस हुआ ना. उसमें 720 वाले जो मैनेजर था उसको रिप्लेस करे, उसके यहाँ पे नया मैनेजर लाया, उसको एक्स लिया, डिवाइड बाय 15. तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के समझा दिया. ओके, समझ में आया? वो इस पुराने सम में 720 वाले मैनेजर को निकाल दिए जिसको 720 सैलरी दे रहे थे, उसमें एक नया मैनेजर आया उसकी जगह पे. तो नंबर ऑफ काउंट तो चेंज नहीं हुआ, खाली रिप्लेस हुआ, रिड्यूस और इंक्रीज तो नहीं हुआ. तो न्यू मैनेजर ऐसा हो जाएगा. ये आप खुद से सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा. तो आप इजी कैलकुलेशन, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन. इतने सारे सम करते आए, ये समझ जाएगा आपको. ओके, तो आंसर आएगा 42 रुपीज. मैनेजर जो नया मैनेजर उसकी सैलरी रहेगी 42, तो इसकी वजह से जो एवरेज है वो गिर गया 580. ओके, आंसर अपना ये है 42 रुपीज आंसर. ओके, तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 25. हाँ, एवरेज टेम्परेचर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 25 है. द एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वॉज 24. इफ द टेम्परेचर ऑन सैटरडे वॉज 27, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे? ओके, क्लियर, समझ में आया? दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, 2-3 स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का जो एवरेज है वो क्या है? 25 है. ओके, क्या है? 25 है. ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का जो एवरेज है वो क्या है? 24 है. तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको. वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा. और थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे उसका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा 72. क्लियर, ये तो दो एवरेज हो गया. क्लियर. पूछा क्या है कि भाई बताओ वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या था. ओके, तो अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूँ, ये अपना फर्स्ट है, अपना सेकंड है, तो इसको इससे माइनस कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? आंसर आ जाएगा ना अपना. देखो कैसा कि देखो यहाँ पे वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे. ओके, 75 है. 75 में से 272 कितना हो जाएगा? 3 बचता है. यहाँ पे माइनस कर दूंगा मैं थर्सडे
माइनस फ्राइडे, की माइनस से अंदर के साइन चेंज होएगा ना, और माइनस सैटरडे। ओके, तो प्लस फ्राइडे माइनस फ्राइडे कैंसल, प्लस थर्सडे माइनस थर्सडे कैंसल, इक्वल टू 75 माइनस 72, ये हो जाएगा 3। तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, वेनेसडे माइनस सैटरडे इक्वल्स टू क्या मिल गया मेरे को, 3 मिल गया। क्लियर, वेनेसडे माइनस सैटरडे मेरे को क्या मिल गया, है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे का देखो, अपने सैटरडे का भी दिया है अपने को, सैटरडे का एवरेज क्या 27, तो वेनेसडे माइनस 27 इक्वल्स टू 3, तो वेनेसडे का एवरेज क्या हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ गया 75, यहाँ तक तो आपको समझ गया। तो मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे भी थर्सडे है, यहाँ पे भी थर्सडे है, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे, बचा क्या वेनेसडे और सैटरडे, सैटरडे का दिया, तो मैंने क्या किया, इसको इससे माइनस कर दिया, थर्सडे कैंसल, फ्राइडे फ्राइडे कैंसल, 75 72 डायरेक्ट मैंने इक्वल टू 3 लिख दिया, तो बचा गया वेनेसडे माइनस सैटरडे इक्वल टू 3। सैटरडे का टेम्परेचर दिया यहाँ पे 27, तो माइनस 27 यहाँ पे आएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया, इतना कुछ यहाँ पे इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बट आपको इसलिए मैंने हर टाइप के अलग अलग समझ जहाँ पे आपको जिससे आपको समझ में। ओके, तो यही एक चीज था, ये एक स्टेप था जहाँ पे समझना चाहिए आपको, कि देख लेने का कि आपको क्या चाहिए, वेनेसडे चाहिए। ओके, सैटरडे का आपको दिया, यहाँ पे भी थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे भी थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, तो मैं क्यों ना माइनस कर दूं, माइनस करूंगा, ये थर्सडे फ्राइडे कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का मेरे पास वेनेसडे और सैटरडे। सैटरडे का तो दिया है यहाँ पे टेम्परेचर 20, सैटरडे का टेम्परेचर तो यहाँ पे दिया है 27, तो सिंपल 27 दिया है, मैं कर दूंगा, मेरे को आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो एक और क्वेश्चन देख लेते। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास इज 48 kg, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 48 kg। ओके, तो 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 45 kg है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 15 गर्ल्स इन अ क्लास। ओके, तो 15 गर्ल्स का क्या एवरेज होगा, तो देखो सिंपल है कि ए, अगर मेरा एवरेज जो है वो क्या है 48 है, नंबर ऑफ जो बॉयज है वो कितना है 25 है। ओके, तो मेरा सम कितना होगा, यहाँ पे मेरा सम हो जाएगा 48 इंटू 25 हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे एवरेज कितना, देखो अभी सेकंड वाला क्या हो रहा है, इस सेकंड में एवरेज क्या है 45 kg का है, और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 40 है, ये पूरे ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात है। ओके, यहाँ पे सब मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सब मिल जाएगा मेरे को 40 इंटू 45 हो जाएगा। ओके, तो ये बॉयज का है, ये वाला पार्ट क्या है, ये बॉयज का है ऊपर वाला, और ये पूरे स्टूडेंट्स का है। ओके, मेरे को क्या पूछा है, गर्ल्स का पूछा है, अगर मैं स्टूडेंट में से बॉयज माइनस कर दूं मेरे को गर्ल्स मिल जाएगा ना, गर्ल्स का एवरेज, तो एवरेज इक्वल्स टू ओके 45 इंटू 40 ये वाला, माइनस में करूंगा 48 इंटू 25 से इससे, और डिवाइड बाय 15, क्योंकि एवरेज गर्ल्स का पूछ रहा है तो उससे 15 लूंगा। ओके, क्लियर, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फिर 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 9 इंटू 40 माइनस ये हो जाएगा 48 इस तरफ आएगा, मैं गलती से ऐसा लिख दिया। ओके, तो एक सिंपल सा काम कर दो, आप सिंपल कर दो इसको, 45 इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 माइनस, अगर मैं इसको 48 इंटू 25 करूँगा तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 15। ओके, और अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1800 माइनस 1200 अगर करेंगे 0 0 कौन 600 आता है, 600 डिवाइड अगर 15 करेंगे नॉर्मल, तो आंसर अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 15 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। ओके, तो कॉमन निकालने से जो जैसा आपको जमता है वैसा आप सोल्यूशन कर दो, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। ओके, कैसा आपको भी कैलकुलेशन आता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन जो हमने किए एवरेज में वो सब डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे लिंक है, PDF रहेगा एक एवरेज का, उस पर क्लिक करो, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन और सोल्यूशन पे फोकस करो। ओके।